वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग 29 दिसंबर के करंट अफेयर को कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, यूपी पुलिस एसआई 2026 मॉक टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। टोटल जो है 22 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, जिससे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसकी फीस 124 रुपये है, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो ये आपको जो है 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी आपको 199 रुपये फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है। देखते हैं पहला प्रश्न लोग। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह जो बना है यह इजराइल बना है, पहला देश जिसने सोमालीलैंड को जो है औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दिया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला महानगर कौन बना है? तो यह आपका मुंबई बना है, जिसके पास 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 25 दिसंबर को वाणिज्यिक परिचालन जो है शुरू हो गया है। साथ ही मुंबई जो है भारत में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला महानगर बन गया है। यह नया हवाई अड्डा मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ को कम करने और क्षेत्र के विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण कदम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 26 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है यह गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का जो उद्घाटन है वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसे पटना हाई कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो यह जो है जस्टिस संगम कुमार साहू को जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पटना हाई कोर्ट के जो है नियुक्त करने की सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 5 दिसंबर 2025 को किस भारतीय ऑलराउंडर ने अपने कैरियर में पहली बार आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो है दीप्ति शर्मा जी हैं, जो अपने कैरियर में पहली बार जो आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह जो मनाया गया है यह 24 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले पहले एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC का कौन संस्करण होगा? तो यह जो इसका 40वां संस्करण जो है होगा। 40वां एशियन वाटर बर्ड सेंसस तथा 60वां अंतर्राष्ट्रीय वाटर बर्ड सेंसस का जो आयोजन 10-11 जनवरी 2026 को कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य गोदावरी मुहाना आंध्र प्रदेश में जो किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी तोरी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह जो द्वीप स्थित है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। मिनामी तोरी द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में रंजना शर्मा बारदोलाई का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो यह जो है असमिया क्षेत्रीय फिल्म उद्योग की जो है प्रसिद्ध अभिनेत्री थी रंजना शर्मा बारदोली, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में हुए विस्फोट कारण खबरों में रहा माउंट तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो ज्वालामुखी है यह ईरान में स्थित है। माउंट तफ्तान ज्वालामुखी जो है आपके ईरान में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में 150वां बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो जिसका जो आयोजन है वह पंजाब में इसका आयोजन किया गया है। 150वां बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में किस देश में विश्व के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो किया गया है चीन में किया गया। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। चीन के सिनजियांग प्रांत में 22.13 किलोमीटर लंबी जो है तियानशान सेंगली सुरंग का जो यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो यह जो सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो आपकी ये चीन में उद्घाटित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का जो है अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो है चुनी गई है वर्ष 2026 से 29 तक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह परीक्षक दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि BWF एथलीट्स कमीशन का जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो पीवी सिंधु जी। इनका जो समय है वो आपका 2026 से 29 तक। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यह जो बने हैं यह एम वेंकैया नायडू जी बने हैं अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के अध्यक्ष। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में विस्फोट कारण चर्चा में रहा बीज मियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह जो ज्वालामुखी आपके रूस में स्थित है। बीज मियानी ज्वालामुखी जो आपके रूस में स्थित है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता रहता है कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह आपके रूस में स्थित है बीज मियानी ज्वालामुखी। 21वीं सदी में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमजीसी पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज कौन बने हैं? यह जो बने हैं जोश टंग बने हैं। एमजीसी पर 5 विकेट लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज बने हैं जोश टंग। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है। तो यह जो है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है यह है गोंडा में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन का उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह जी ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह जो है ब्रेटली बने हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल होने वाले 62वें खिलाड़ी ब्रेटली बने हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। विजयवाड़ा में आयोजित 27वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब है यह सूर्य करिश्मा तामिरी जी ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज के सभी करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए हम लोग पिछले करंट अफेयर को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैनर विकसित किया है? तो वोक्सेल ग्रिड्स ने विकसित किया है। बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? तो IIT पटना में किया गया है। 24 दिसंबर 2025 को एडवांसिंग पब्लिक हेल्थ आउटकम्स फोरम 2025 का उद्घाटन सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने 30 से अधिक साल बाद बाघ की मौजूदगी वाले राज्य का दर्जा फिर से हासिल किया है? तो यह जो है गुजरात ने हासिल किया। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किस संस्थान के सहयोग से सुपर किलोनोवा नामक एक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की संभावित खोज की है? तो IIT बॉम्बे के सहयोग से की है इन्होंने। किस राज्य में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना का शुरू की जाएगी? तो ये आपके पंजाब में शुरू की जाएगी। हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने किस देश को वेब 8x8 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप सौंपा है? तो यह जो है मोरक्को को सौंपा है। दिसंबर 2025 में DRDO ने बंगाल खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS आर्यघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की जो रेंज है वह 3500 किलोमीटर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने किस राज्य में देश के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है? तो यह मध्य प्रदेश में आधारशिला रखी गई है। हाल ही में किस टीम ने टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब जीता है? तो एल्पाइन SG पाइपर्स ने जीता है। हाल ही में सिक्किम में खोजी गई पहली नीलस सिक्किमेनिन्स का संबंध किस समूह से है? तो यह जो है कोलंबोला से इसका संबंध है। किस देश को 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता करने के लिए चयनित किया गया है? तो भारत को जो है चयनित किया गया है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आगरा में किया गया है। दिसंबर 2025 में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से जो है सम्मानित किया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर 2025 में किन 2 नई एयरलाइंसों को भारत सरकार द्वारा परिचालन शुरू करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रदान किया गया है? ऑल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को। 26 दिसंबर 2025 को किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष विश्वाबंद सेन का जो है 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो यह जो है त्रिपुरा विधानसभा के जो है अध्यक्ष रहे हैं। दिसंबर 2025 में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की किस श्रृंखला का विमोचन नई दिल्ली में किया गया है? तो महामना वाङ्मय का। दिसंबर 2025 में अभ्युदय मध्य प्रदेश विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है इंदौर में किया गया है।
इस प्रकार जो है आज के जो करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक जय हिंद, जय भारत।